नरेली एसडीएम अमित शुक्ला की तानाशाही, चकबंदी लेखपाल को बंधक बनाकर पीटा गया। मामला बांदा जिले के नरेली तहसील का है, जहां एसडीएम साहब नौकरी के साथ साथ दबंगाई भी करते हैं। एसडीएम अमित शुक्ला की दबंगाई की कीमत चकबंदी लेखपाल विकास सिंह को अपनी पिटाई करवा कर चुकानी पड़ी। जी हाँ, बता दें आपको, भवन निर्माण संबंधित मामले में एसडीएम साहब अपने हिसाब से आख्या लगवाने का दबाव लेखपाल विकास सिंह पर डाल रहे थे। चकबंदी लेखपाल विकास सिंह नियम के हिसाब से आख्या लगा बैठे। फिर क्या था, एसडीएम अमित शुक्ला का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद एसडीएम ने लेखपाल को अपने चैम्बर में बुलाया और वहीं उसको अंदर बंद करके लेखपाल की पिटाई करने लगे और साथ ही कहने लगे कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। एसडीएम साहब को यह नहीं मालूम कि यह कुर्सी जनता की सेवा के लिए दी गई है, अपनी मनमानी के लिए नहीं या निजी स्वार्थ के लिए नहीं दी गई है। एसडीएम अमित शुक्ला का यह पहला प्रकरण नहीं है, वह अक्सर अपने क्रोध के कारण सुर्खियों में बने ही रहते हैं। एसडीएम अमित शुक्ला अपने से छोटे कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत नौकर मानते हैं और उनके सम्मान का हमेशा ठेस पहुंचाते हैं। एसडीएम साहब पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पता नहीं किसके दम पर यह ऐसी हरकतें करते हैं और कार्रवाई से बचते रहते हैं। चकबंदी लेखपाल संघ इस समय आक्रोशित है और पूरा संघ इकट्ठा होकर जिला अधिकारी व कमिश्नर को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या एसडीएम अमित शुक्ला पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है या वह इस प्रकरण में भी निर्दोष साबित हो जाएंगे। विकास सिंह, चकबंदी लेखपाल, सहायक चकबंदी अधिकारी, नारायणी तटीय क्षेत्र में तैनात हूँ। भाई क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना एक 15 ग्राम का जो है मामला था, भवन निर्माण संबंधी, जिसमें एक रिपोर्ट जो है गई थी हमारे जो है पहले भी जिलाधिकारी महोदय का और तहसील दिवस IGRS का ही IGRS में है, तो उसमें दिया था, दोनों पक्षों ने दिया था, तो दोनों पक्षों के लिए जो है हमारे चकबंदीकर्ता के द्वारा रिपोर्टें गई हैं। तो उस आधार पे रिपोर्ट लगाने के लिए जो है वो नाराज़ थे और वो अपने पक्ष पे जो है रिपोर्ट लगवाना चाह रहे थे। तो हमारे सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा जो है फ़ोन करवा करके 28 तारीख की शाम को वही 5 बजे लगभग बुलवाया। मैं 5:15 बजे जब उनके केबिन में पहुंचा तो उन्होंने कहा मुझसे कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रिपोर्ट में पूरी घटना बताया कि साहब ऐसे ऐसे है। उसमें जो है बंदोबस्त में नक्शे में दर्ज कुआं है, तो कोने पे उस कुएं से जो है तो उसमें पूरा स्पष्ट हो जाता है कि वो किन किन घाटों से मिल करके बना है। वो 335, 336 और 483 घाटों से मिल करके पूरा भूखंड, विवादित भूखंड बना है। और उसको जो है जिसके पक्ष में श्री राजेंद्र शुक्ला के पक्ष में जो है रिपोर्ट लगवाना चाह रहे थे, तो उसकी घरौनी भी बनी हुई है, लेकिन घरौनी में जो रकबा है 3 बिस्वा का है, वो लगभग 4 बिस्वा मौके पे है। और वो 483 में घरौनी बनी हुई है, 483 आबादी का नंबर है। तो हमने जब कहा तो कहा नहीं, वो तुम सिर्फ यही बताओ कि वो 483 का ही है और वो घरौनी उसकी सही है, चौहद्दी सही है और वो पूरा जो है ऐसे रिपोर्ट बना करके दो। तो हमने मना कर दिया। हमने कहा सर हमारा तो अभिलेखीय, हम अब अभिलेखीय आख्या जो भी है वही देंगे, हमारे कानून को साथ देते हैं, हम तो इसके लिए अथराइज ही नहीं है। तो उसमें पैनिक हो गए, नाराज़ हो गए और अपने केबिन से उठ करके मेरी कॉलर पकड़ी और गाली देते हुए जो है अपने पीछे झेलते हुए मुझे ले गए और वहाँ जो है मुझे मारा और कहा कि इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने हो जाएगा, बहुत दिमाग खराब है तुम्हारा। और अरेस्ट करवा लिए, फ़ोन छीन लिए मेरा। अब कम से कम 1.5 घंटे अरेस्ट करवा करके फिर वहाँ बैठाल करके अपने मन माफिक रिपोर्ट लगवाई, दस्तखत करवाया। हमारे कानूनगो साहब भी मौजूद थे, तो वो तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो काँप रहे थे। फिर काँपते हुए उनको भी हड़का उड़को के अपना दस्तखत उनसे भी करवा लिया। फिर जो है छोड़ दिया लगभग 7 बजे। एसडीएम नारायणी जो है ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं अपने कर्मचारी? अक्सर करते रहते हैं। तो वो तो अपने यहाँ के लेखपालों से भी जो है ज़्यादा बदतमीजी की है। हमारे अध्यक्ष जी भी वहीं तैनात हैं, तो सहायक चकबंदी अधिकारी नारायणी प्रथम में, तो एक आध बार उनसे भी जो है बहस कर चुके हैं, कर चुके हैं। लेकिन उनको ये था कि चलिए ठीक है, अधिकारी हैं, चलता रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं वो था कि मतलब इस तरह से जो है करेंगे।
अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब इस पर अगर कार्रवाई पहले तो होना चाहिए, हमें अपने उच्चाधिकारियों पे विश्वास है और डीएम महोदय पे यहाँ पे विश्वास है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो फिर जैसा भी हमारा संघ का जो निर्णय होगा वो जो है किया जाएगा। इस घटना के बाद आप लोगों ने कहाँ से गए? हमने तत्काल जब हुआ था तो तत्काल अपने सहायक चकबंदी अधिकारी नरैनी तृतीय को सूचना फोन द्वारा दे दिया था और दूसरे दिन जो है लिखित दे दिया था, और उसके बाद जो है फिर जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय और सभी के संघ के द्वारा प्रेषित दिया गया। ये प्रकरण पत्था गांव का है और ये प्रकरण आबादी से संबंधित है। इसमें लेखपाल के द्वारा मौके पर जाकर कुछ जांच की गई। जांच के क्रम में जो चकबंदी से संबंधित नायब तहसीलदार है उनके द्वारा एक नोटिस इसमें जारी हुआ था। उसमें जब फर्दर जांच की गई उनके द्वारा तो पाया गया कि चूँकि मामला प्रकरण आबादी का है और आबादी में चकबंदी लेखपाल को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनके द्वारा फिलहाल वो नोटिस वापस ले लिया गया है। जो आरोप वगैरह लगाए गए हैं उसके संबंध में चकबंदी अधिकारी और एसओसी के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की जा रही है कि लेखपाल के द्वारा आबादी में प्रकरण होते हुए भी वहाँ पर क्यों जाकर इस तरह की कार्रवाई नोटिस जारी किया गया। इसकी जांच के उपरांत ही इस पर कार्रवाई की स्थिति बनेगी। तो इस तरह लेखपाल का कहना है कि एसडीएम ने उनको कमरे में बंद करके मारा है, धमकी दी है कि तुम्हारे जूते मारूंगा, सिर के बाल चले जाएंगे। इस तरह का उसने क्यों कहा है और ये क्या प्रकरण है, इसकी विस्तृत जांच एसओसी की द्वारा की जा रही है। जांच के उपरांत ही इसमें, जांच के बाद इसमें विस्तृत कार्रवाई